अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो तो समोसा खाने चले। सॉरी। टेक 2। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो और इसी साल एनआईटी कोलकाता में एडमिशन लेने की सोच रहे हो और सोच रहे हो कि एनआईटी कोलकाता का बॉयज़ हॉस्टल एक्चुअली होता कैसा है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। Hey everyone, I am Rohit, currently a first year BHM student at NIH कोलकाता। आज के इस वीडियो में हम बस एक नॉर्मल सा बॉयज हॉस्टल टूर नहीं करने वाले। आज हम स्टेप बाय स्टेप हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे हॉस्टल बिल्डिंग, एंट्रेंस, लिफ्ट एंड स्टेयर्स, फ्लोर्स, बाथरूम, रूम, ड्रिंकिंग वाटर, बालकनी, रूफ, जिम, इंडोर गेम रूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम एंड पार्किंग एरिया। साथ ही हर एक सेक्शन में मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंसेस, प्रोज, कॉन्स एंड सम यूजफुल टिप्स भी बताऊंगा, ताकि आने वाले हर एक स्टूडेंट को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग। अगले 5 साल के लिए यही तुम्हारा घर बनने वाला है, और जिस रूम पे तुम रहोगे उसे जानने से पहले जिस बिल्डिंग पे तुम रहोगे उसे जानना ज्यादा जरूरी है। राइट साइड में है एकेडमी गेट नंबर 1, उससे सीधा आके राइट साइड में दिख जाएगा हमारा बिल्डिंग। हॉस्टल का फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा है कि बाहर से ही देख के पता चल रहा है कि ये कितना लग्जूरियस हो सकता है। और ये है एकेडमिक बिल्डिंग के साइड से व्यू, जहां लेफ्ट साइड में बड़ा सा ग्राउंड एंड राइट साइड में वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल का कोर्ट दिख रहा है। जिस वक्त तुम हॉस्टल के एंट्रेंस को क्रॉस करके हॉस्टल के अंदर आते हो, उसी वक्त एनआईटी फैमिली के तुम एक परमानेंट मेंबर बन जाते हो। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार हॉस्टल के अंदर आया था, हाउ मच एक्साइटेड आई वाज। सो लेट्स टेक ए क्लोजर लुक। एंट्रेंस के ठीक सामने तुम्हें बहुत सारे आम के पेड़ दिख जाएंगे, और ये है कांच से बना हुआ एक बड़ा सा गेट, और यही है मेन गेट। यहाँ पे एक इंक्लिनेशन भी दिया हुआ है ट्रॉली वगैरह ले जाने के लिए, और बगल में साइकिल पार्किंग के लिए थोड़ा सा जगह। रात के टाइम पे यही लाइट्स एंट्रेंस को एनलाइटन करता है। और एक अच्छा बात यह है कि हॉस्टल के गेट के सामने दोनों तरफ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फूल के पौधे लगे हुए हैं, जो हॉस्टल का ब्यूटी और थोड़ा सा एनहांस कर देता है। हॉस्टल के अंदर आते ही हमें देखने को मिलता है ह्यूमंगस हॉल जितना एनॉर्मस सा एक बिल्डिंग, जो चारों ओर से घिरा हुआ है। अंदर आते ही सबसे पहले हमें देखने को मिलता है रिसेप्शन, और हाँ, इस गेट से बहुत बहुत अच्छा हवा आता है भाई, तुम एक बार बैठ के देखना यहाँ पे। और सामने ही देखने को मिलता है एक छोटा सा ग्राउंड जहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं, और लेफ्ट साइड में एक साइन बोर्ड दिखता है जहाँ पे इनॉग्रेशन से जुड़े हुए लोगों का नाम लिखा हुआ होता है। एज बिकॉज ये एक 7 फ्लोर का बिल्डिंग है, सो ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट नीडेड। फॉर दिस हॉस्टल में लिफ्ट एंड स्टेयर्स दोनों है। सामने है हॉस्टल का एंट्रेंस, और उसके लेफ्ट साइड पे आने पे दिखता है स्टेयर्स एंड लिफ्ट लॉबी। इसके डायगोनली सेम ओरिएंटेशन में और एक सेट स्टेयर्स एंड लिफ्ट लॉबी देखने को मिलता है। लिफ्ट का फीचर्स देखा जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फुल्ली ऑटोमेटेड डोर्स विथ डिजिटल स्क्रीन एंड इल्यूमिनेटेड बटन्स। उसके साथ ही यहाँ पे स्टील का बार्स देखने को मिलता है फॉर सेफ्टी पर्पस, एंड ऊपर हमें देखने को मिलता है 1, 2, 3 करके 3 फैंस और 4 LED लाइट्स। और सबसे यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फीचर मुझे जो लगता है वो आप खुद सुन लो। क्यों है ना इंटरेस्टिंग फीचर, विच इज फ्लोर अनाउंसमेंट, जो कई बार कंफ्यूजन से बचाता है।
और स्टेयर्स कुछ ऐसे दिखने को मिलता है, मार्बल से बना हुआ विद स्टील रेलिंग्स। नाउ कम्स टू फ्लोर। अगर पूरा हॉस्टल एक सोसाइटी है तो तुम्हारा फ्लोर तुम्हारा नेबरहुड होगा। अगर आधी रात को भी तुम्हें किसी चीज का जरूरत होगा तो तुम्हारे फ्लोरमेट्स ही तुम्हारे काम आएंगे, चाहे वो सीनियर्स हो या बैचमेट्स। चलो 1 मिनट के अंदर तुम्हें पूरे फ्लोर का एक टूर एंड ओवरव्यू दोनों देता हूँ। लेट्स गो। हॉस्टल में पूरे 7 फ्लोर्स है। ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के हर एक फ्लोर में अराउंड 20 से 25 रूम है। ग्राउंड फ्लोर में मेस, किचन, गेस्ट रूम, आइसोलेशन रूम, वार्डन रूम एंड कंट्रोल रूम है। फर्स्ट फ्लोर में जिम और इंडोर गेम रूम है। 5th एंड 6th फ्लोर में बालकनी है। हर एक फ्लोर में 2 लिफ्ट लॉबी, 2 स्टेयर्स, 2 वॉशरूम्स और एक ड्रिंकिंग वाटर है। डस्टबिन, वाईफाई, सीसीटीवी, ये सब तो कॉमन फीचर्स हैं। हर एक फ्लोर में तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नाउ एंजॉय द टूर। हॉस्टल चूज करते वक्त रूम जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है वॉशरूम भी, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जो हर स्टूडेंट डेली यूज करते हैं। इसीलिए क्लीनलीनेस एंड हाइजीन मेंटेनेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए देखते हैं बॉयज हॉस्टल का वॉशरूम एक्चुअली है कैसा। हर फ्लोर में 2 वॉशरूम है। उसमें से ये है वॉशरूम नंबर 1 एंड ये है वॉशरूम नंबर 2। वॉशरूम पूरा मार्बल से बना हुआ है। डोर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हर एक वॉशरूम में 3 बेसिन, 2 यूरिनल, 3 बाथरूम एंड 3 कमोड्स है। उसी के साथ हर एक बेसिन के ऊपर 3 मिरर्स एंड 3 LED लाइट्स लगा हुआ है फॉर बेटर विजिबिलिटी। प्रॉपर वेंटिलेशन हो इसीलिए 2 फंक्शनल वेंटिलेटर भी है। नीट के बाद कौन सा कॉलेज मिलेगा ये तो हर कोई सोचता है, लेकिन एडमिशन के बाद कैसा रूम मिलेगा ये शायद ही कोई सोचता होगा। एक अच्छा रूम बस शो ऑफ के लिए नहीं होता, ये डिसाइड करता है तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा होगा। और इसीलिए एनआईएच कोलकाता तुम्हें प्रोवाइड करता है एक ऐसा रूम व्हिच इज टू गुड। अभी आप जो विटनेस करने वाले हो, आप में से ज्यादातर यही देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किए थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा रूम, जो कि बिल्कुल ही छोटा नहीं है। ये रूम बहुत स्पेसियस है। These memories will stay with me. सीलिंग में देखा जाए तो हर एक बेड के ऊपर हमें देखने को मिलेगा एक फैन और एक LED लाइट। टोटल 4 फैंस एंड 4 LED लाइट्स आर देयर। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके। आपको रूम पे क्या क्या मिलेगा पहले वो बताता हूँ। एक आयरन का सिंगल बेड मिलता है जिसका बेस वुडन है। इसके साथ एक वुडन टेबल मिलता है जिसका फ्रेम स्टील का है। साथ ही एक ड्रॉवर और एक हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ चेयर मिलता है। ऊपर यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है और साइड में एक डिम लाइट मिलता है जो फोल्डेबल है। साथ ही एक बड़ा सा सॉफ्ट बोर्ड भी मिलता है जहाँ पे तुम बहुत कुछ पिन्स की मदद से हैंग कर सकते हो। हर एक रूम पे 2 विंडो साइड व्यू भी मिलता है जहाँ पे स्लाइडिंग डोर्स लगे हुए होते हैं। इसमें से 2 ग्लास से बना हुआ है और एक नेट से बना हुआ है टू प्रिवेंट मॉस्किटोस। और इससे बहुत बहुत सुंदर व्यूज आता है। जितना तुम ऊपर जाओगे हॉस्टल के फ्लोर में उतना ही अच्छा व्यू मिलेगा। जो विंडो साइड्स अलमीराज है उनमें से 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके टोटल 8 चैम्बर्स हैं। और जो मिडिल साइड वाले अलमीराज है वहाँ पे
टोटल 1 2 3 4 करके 4 चेम्बर्स मिलते हैं। और ये डिम लाइट वाला फीचर पढ़ने वाले बच्चों के लिए बेस्ट। हॉस्टल में एक और चीज है जो हर एक स्टूडेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, वो है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्योंकि पूरा दिन क्लासेस, प्रैक्टिकल्स एंड हॉस्टल लाइफ के बीच में हाइड्रेशन भी उतना ही जरूरी होता है। ग्राउंड फ्लोर में एक साथ 2 टाइप्स के ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है, जिसमें से ये है नॉर्मल वाटर और ये है कोल्ड वाटर। साथ ही हर एक फ्लोर में ऐसा करके एक नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन भी मिलेगा। और सेफ्टी की बात किया जाए तो हॉस्टल के पीछे 2 बड़े वाटर प्यूरिफायर लगे हुए हैं। हॉस्टल लाइफ बस पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं होता, कभी कभी बस 5 मिनट का फ्रेश एयर भी पूरे दिन का स्ट्रेस को कम कर देता है। और मेरे हिसाब से हॉस्टल का बालकनी इज द परफेक्ट स्पॉट फॉर दिस। यहाँ पे मेरा डिटेल्स बोलने से अच्छा आप खुद ही व्यूज एंजॉय करो। ये जो दिख रहा है ये है 5th फ्लोर का बालकनी और ऊपर जो दिख रहा है वो है 6th फ्लोर का। तो चलो 6th फ्लोर वाला बालकनी भी देख लेते हैं। सो फाइनली हम आ चुके हैं हॉस्टल का एकदम सबसे ऊपर वाला पार्ट, विच इज रूफ टॉप। पर्सनली ये मेरा पूरे हॉस्टल में सबसे फेवरेट स्पॉट है। कभी भी मॉर्निंग में फ्रेश एयर, शाम को सनसेट या फिर पढ़ते हुए ब्रेक चाहिए हो तो ये वाला स्पॉट सबसे पीसफुल है भाई, सबसे पीसफुल, बहुत पीसफुल है। एक बात पहले ही बता देता हूँ, लिफ्ट रूफ तक नहीं जाता। छत पे जाने के लिए तुम्हें पहले 7th फ्लोर तक लिफ्ट से आना होगा, देन सीढ़ी से छत तक चल के जाना होगा। वेलकम टू द रूफ टॉप। वहां से हम आए, सामने वो रहा एक और ये एक मोटर लगा हुआ है। ये देखो छत से व्यू, पूरा कोलकाता शहर दिख रहा है इससे। सामने वो गर्ल्स हॉस्टल, इधर है वाटर का टैंकी और उधर एकेडमिक बिल्डिंग। यह है हॉस्टल का पीछे वाला व्यू, जहाँ पे वो सामने विकास भवन दिख रहा है और उसके बगल में करुणामयी मेट्रो स्टेशन। यह है हॉस्टल का सामने वाला व्यू, जहाँ पे 2 ग्राउंड्स दिख रहा है। सामने रहा वो गर्ल्स हॉस्टल और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा दूर जाते हैं हमें देखने को मिलेगा हमारा एकेडमिक बिल्डिंग। और थोड़ा सा जूम करने से हमें सामने निको पार्क भी थोड़ा सा दिख जाता है यहाँ से। इधर हमें देखने को मिलता है हमारा हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड सामने जूम करने पर हमें देखने को मिलेगा 47 टावर, जो कि विक्टोरिया मेमोरियल के बिल्कुल पास है। और इस साइड में थोड़ा सा लेफ्ट में जूम करने पर हमें देखने को मिलेगा ITC रॉयल, जो बहुत फेमस है। और ये रहा छत से सबसे खतरनाक सा व्यू। कॉलेज में पढ़ाई जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है अपने हेल्थ का ध्यान रखना। और हॉस्टल में ही अगर जिम का फैसिलिटी मिल जाए तो और क्या चाहिए भाई। इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यहाँ पे 2 ट्रेडमिल्स है जो कैलोरीज बर्न करने में मदद करता है। साथ ही मैट्स मिलता है जिसमें आसनास किया जा सकता है। और यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मिलता है ऑलमोस्ट सारे ही एडजस्टेबल होते हैं। यहाँ पे एक ये और ये 2 बटरफ्लाई मशीन दिख जाता है और उस साइड पे 2 बेंच प्रेस वाला मशीन भी यहाँ पे अवेलेबल है।
जिम में 2 छोटे मिरर्स और एक बड़ा मिरर देखने को मिलता है। डंबल के लिए भी एक अलग सा सेक्शन बना हुआ है जिसमें वेट वाइज डंबल्स रखा हुआ होता है। जिम का फ्लोर हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है जो जिम के लिए एकदम परफेक्ट। एग्जाम्स और प्रैक्टिकल के बीच में जब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है, कभी कभार दोस्तों के साथ टीटी खेलते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करना भी एक नेसेसिटी बन जाता है। और गेस व्हाट, हॉस्टल में इसके लिए डेडिकेटेड इंडोर गेम रूम भी है। फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद लिफ्ट और जिम से थोड़ा सा आगे आने पर ही हमें देखने को मिलता है इंडोर गेम रूम। अंदर आते ही हमें 2 टेबल टेनिस की जगह मिलता है और 2 कैरम बोर्ड की जगह मिलता है, और उसी के साइड में कोने में एक चेस का भी जगह है जो फिलहाल लगा नहीं है। और हाँ, एक और बात, इस रूम पे बस यही 3 गेम्स ही नहीं खेला जाता, और भी गेम्स खेले जाते हैं जो यहाँ पे आते ही तुम्हें पता चल जाएगा। सोचो कभी आपका पेरेंट्स और कोई रिलेटिव एनआईएच के ओपीडी में ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए और उन्हें बाई चांस 1 या 2 दिन के लिए स्टे करना पड़े, तो सॉल्ट लेक एक काफ़ी एक्सपेंसिव जगह होगा होटल लेने के लिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस हॉस्टल में गेस्ट रूम भी अवेलेबल है। ये एक काफ़ी कन्वीनियंट एंड यूजफुल फीचर है जो ऑनेस्टली हर एक कॉलेज में देखने को नहीं मिलता। हॉस्टल गेट से अंदर आके राइट साइड में थोड़ा सा चलने पे ही हमें देखने को मिलता है गेस्ट रूम। इंटीरियर डिजाइन में भले ही थोड़ा सा चेंजेस हो, लेकिन यहाँ पर भी नॉर्मल रूम जैसा ही एक बेड, एक टेबल और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी मिलता है, और एक अलमारी भी देखने को मिलता है। ये एक सिंगल रूम है लेकिन 2 लोग आराम से सो सकते हैं। अटैच वॉशरूम भी मिलता है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एकदम क्लीन विद प्रॉपर वेंटिलेशन। साथ ही यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो भी मिलता है जहाँ से अच्छा व्यू मिलता है दिन के टाइम पे। हॉस्टल चूज करते वक्त एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि खाना कैसा मिलेगा, मम्मी के हाथ जैसा खाना मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि घर से दूर यही खाना तुम्हारे डेली रूटीन का हिस्सा बनने वाला है। टेस्ट तो छोड़ो, सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो चीज सब स्टूडेंट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होता है वो है क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड ओवरऑल अरेंजमेंट। वो रहा सामने हॉस्टल गेट, उसी के लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है डाइनिंग हॉल। यही वो जगह है जहाँ पे खाना सर्व किया जाता है, और ये है वॉशिंग एरिया। मैचेस वगैरह देखने के लिए एक बड़ा सा स्क्रीन भी मेस के अंदर है। जूनियर्स को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले दिन जब तुम खाना खाने आओगे तब वो लास्ट वाले टेबल्स पे बैठना, और हाँ, बाद में मुझे थैंक्स बोलना मत भूलना। और पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ तो सुन भी लो, ये 3 चीजें हर वक्त तुम्हें टेबल पे मिल ही जाएगा। देखो, हर एक स्टूडेंट के पास बाइक या साइकिल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिनके पास होती है उन लोगों के लिए एक डेडिकेटेड प्लेस जहाँ पे सेफली बाइक या कार्स या साइकिल्स पार्क किया जा सके, ऐसा फीचर एनआईएच के बॉयज हॉस्टल में है। एंट्रेंस के सामने ही एक छोटा सा पार्किंग एरिया है फॉर साइकिल्स एंड बाइक्स। फिर और एक है सेकंड लेफ्ट लॉबी के राइट साइड में ओनली फॉर साइकिल्स। और ये है तीसरा और कंपैरेटिवली बड़ा पार्किंग एरिया जहाँ पे बाइक्स और कार्स पार्क किया जा सकता है। तो बस इसी के साथ एनआईएच बॉयज हॉस्टल का ये कंप्लीट टूर यहीं पे एंड होता है, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे मेजर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर एडमिशन, हॉस्टल या कॉलेज लाइफ को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो
तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। फील फ्री टू रीच आउट, जितना हो सके मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर आप BHMS NIH कोलकाता या फिर स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड ऐसे ही यूजफुल एंड ऑनेस्ट कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, फ्यूचर में कभी मैं NIH के कैंपस में दिख जाऊँ तो एक बार आके हाय जरूर बोल के जाना। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। वीडियो खत्म करने से पहले चलिए मिलते हैं मेरे रूममेट से। ये है शान गुप्ता द CR फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। ये है सुब्रजीत घोष फ्रॉम नदिया वेस्ट बंगाल। और ये है प्रियांशु रंजन फ्रॉम गया जी बिहार। और मैं हूँ मालदा से रोहित सरकार। तो वीडियो कैसा लगा अच्छे से बोलना, कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट में जनाना। ओके बाय, सी यू।